अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद नहायत वाजिबुल क़द्र हज़रात मजलिस उलमाए अहले सुन्नत किला गुजर सिंह के तमाम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, यारान तरीक़त व मसलक, हज़रत मौलाना वहीद कादरी साहब ने बहुत दिन पहले आज की इस महफ़िल के लिए हुक्म फरमा दिया था। आज मैं हाज़िर खिदमत वादे के मुताबिक हो गया। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बारिश के बावजूद इतने लोगों का मस्जिद में जमा हो जाना ये यकीनन अल्लाह का फ़ज़ल है। आप हज़रात की मोहब्बत है। आप हज़रात बड़ी दिलजमी के साथ इतनी देर से आए बैठे हैं और बारिश के बावजूद आए बैठे हैं। अल्लाह आप सबको दारैन की कामयाबी अता फरमाए। मेरे दोस्तों, एक होती है दलील सही और एक होता है दिल सही। हम जब सलातो सलाम पढ़ते हैं अजान से पहले तो लोग हमसे कहते हैं कि दलील सही से साबित करो, दलील सही से साबित करो। मैं फिर अर्ज करना चाहूंगा, एक है दलील सही और एक है दिल सही। ठीक है ना? हम अज़ान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। लोग कहते हैं जी दलीलें सही से साबित करो। हम जनाजे के बाद दुआ करते हैं, अहले सुन्नत व जमात का ये वतीरा है। हम जनाजे के बाद क्या करते हैं? लोग कहते हैं दलीलें सही से साबित करो। हम कब्र पर अजान देते हैं, जब मुर्दे का इंतकाल हो जाए और दफना दिया जाए तो हम कब्र पर देते हैं अजान। बंदे का इंतकाल हो जाए और दफना दिया जाए तो हम आखिर में जब सारे लोग चले जाएं तो कब्र पर अजान देते हैं। तो कहते हैं दलीलें, बोलो यार, दलीलें सही से साबित करो। हम 11वीं करते हैं, कहते हैं दलीलें सही से साबित करो। हम 12वीं करते हैं, कहते हैं दलीलें सही से साबित करो। हम जो भी अहले सुन्नत के मामूलात हैं वो अदा करते हैं, कहते हैं दलीलें सही से साबित करो। जिथे गल आए ना दलीलें सही लाओ, दलीलें सही लाओ। उत्थे लाल रुमाला लीक बुला रही है मदीने शरीफ। वैसे तो मदीने च हजूर ने बुलावां नूं कढ़ दिता है, पर कुछ थोड़ी जिहियां रह गई ने, उन्होंने किसी टाइम ज़्यादा लित्र पैने ने। तो वो कहता है जी दलीलें सही से साबित करो, हर काम दलीलें सही से साबित करो, दलीलें सही से साबित करो। इसी तरह हमारे यहाँ मिलाद मनाया जाता है। मिलाद में कहते हैं जी मिलाद दलीलें सही से साबित करो, जुलूस दलीलें सही से साबित करो, लाइटां दलीलें सही से साबित करो, लंगर 12वीं शरीफ दा दलीलें सही से साबित करो। हर काम के लिए दलीलें सही, दलीलें सही, दलीलें सही से साबित करो। मैंने कहा भाई साहब, तुम सलातो सलाम पर दलील मांगते हो, दे देंगे, सही दलील देंगे। तुम जनाजे के बाद दुआ पर दलील मांगते हो, दे देंगे।
जनाजा बिलजहर नहीं पढ़ना, इस पर दलील मांगते हो, दलील सही मांगते हो, दे देंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, दलील मांगते हो, दे देंगे। 11वीं पर दलील मांगते हो, दे देंगे। 12वीं पर दलील मांगते हो, दे देंगे। जब कहोगे, जहां कहोगे दलील सही, दे देंगे। लेकिन मौका आएगा मीलाद का, तुम कहो जी दलील सही से साबित करो, तो हम तुम्हें दलील नहीं देंगे बल्कि जवाब देंगे और कहेंगे मीलाद के लिए दलील सही की जरूरत नहीं, दिल सही की जरूरत है। भाई मिलाद मनाने के लिए दलील सही की तुम्हारे लिए, ये नहीं कह रहा कि दलील सही है, नहीं है, पर तुम्हें क्या दलील देनी? अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पर तुम्हें क्या दलील देनी भाई? जब मिलाद का मौका आए तो तुम्हें दलील सही देने की जरूरत, हाँ दलील सही वहां दी जाए जहां कोई मानने वाला हो। तुमने मिलाद मानना ही नहीं है, और वैसे भी मिलाद मनाने के लिए, मिलाद मनाने के लिए दिल सही की जरूरत, दलील सही की जरूरत नहीं है, दिल सही की जरूरत है। अब दिल सही कैसे होता है भाई? किसको कहते हैं दिल सही? कौन सा दिल है जो दिल सही है? जिस दिल में सही होगा वो मिलाद मनाएगा, बगैर दलील के मनाएगा। आप कहेंगे खिजरुल इस्लाम हमें क्या पता दिल सही कौन सा है कौन सा नहीं? तो हमें क्या टेंशन है जब आला हजरत मौजूद है? अरे जब रजा मौजूद है तो हमें इधर उधर भागने दौड़ने, इधर उधर से दलीलें ढूंढने और पूछने की क्या जरूरत है? हमने बरेली के ताजदार के दरवाजे पर दस्तक दी, का रजा तू बता दिल सही किसको कहते हैं? कुर्बान जाऊं आला हजरत पर। आला हजरत ने गल मुका दी, फरमाया ये गोश्त का लोथड़ा है, दिल नहीं है। इसे गोश्त का लोथड़ा कहते हैं, दिल नहीं कहते। हमने कहा रजा दिल किसे कहते हैं? आला हजरत कहते हैं दिल वो है जो सही हो। हमने कहा सही दिल कौन सा होता है? अब मैं बताता हूं, दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल, सारे कहेंगे दिल है वो दिल, थोड़ी जी कमी है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल, दिल दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हर दिल दिल नहीं होता, ये गोश्त का लोथड़ा है। हर सर सर नहीं होता, ये कटोरा है जो धड़ के ऊपर मौजूद है। ये कटोरा रखा हुआ है, ये सर नहीं है, कटोरा है। ये दिल नहीं है, ये गोश्त का लोथड़ा है। दिल क्या होता है और सर क्या होता है? आला हजरत कहते हैं दिल वो होता है जो सही हो। और सही दिल कौन सा होता है? जिसमें हुजूर का इश्क हो। और सर क्या है? आला हजरत कहते हैं सर, हर सर सर थोड़ी होता है। भाबियां दे सिर ते जड़ा सिर है, सिर थोड़ी है भाई, वो तो कटोरा है। भाई सर क्या है? हाँ, कुर्बान जाऊं। फरमाया सर तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद का था, और सर तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी का था, और सर तो गाजी तनवीर का है, और सर तो गाजी आमिर चीमा शहीद का है, और सर तो इमाम अहमद रजा का है, और सर तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का है, और सर तो हजरत शेख मुहक्किक का है, और सर तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का है। समझ आ रही? अब दिल ठीक हो ना तो दलील मांगने की जरूरत नहीं है।
दिल ठीक होना चाहिए। और दिल में इश्क मुस्तफ़ा, जिस दिल में हुजूर का इश्क है हजरत जी वगार, वो है दिल सही। अब जहाँ दिल सही हो वहाँ किसी दलील की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, सोचेंगे भी नहीं आपके कहीं से ढूंढ के लाओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा। आइए, हम बात यहाँ रोकते नहीं हैं, हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुरान में अल्लाह ने मिलाद का जिक्र नहीं किया, नहीं, मौजूद है। पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बात कर दूं, फिर मैं आगे आ जाता हूँ। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, अरे एतराज़े कबीह के लिए दिल सही की ज़रूरत ही क्या है? एतराज़े कबीह के लिए दलील सही की ज़रूरत ही है। मुश्किल हो गया थोड़ा आपके लिए। मुफ्ती साहब थोड़ा मुश्किल हो गया। कभी समझते हो किसको कहते हैं? कभी किसको कहते हैं? नहीं नहीं, कवि नहीं, कभी बा से, वाव से नहीं। वो कवि मजबूत है, कवी, ठीक है। शर्त यह कि मुफ्ती अब्दुल कवी ना हो। हाँ, कवि मजबूत को कहते हैं, शर्त यह कि मुफ्ती अब्दुल कवी ना हो। समझ में आई? तो अब आप ज़हन में ये बात आ जाए कि भाई कभी बा से किसको कहते हैं? बुरा, इंतहाई कभी, इंतहाई। भाई थोड़ा सा ज़ौक़ में आओ, बाहर बारिश हो रही, अंदर तो नहीं हो रही है भाई। कभी किसको कहते हैं? बुरे को। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अरे मैंने कहा एतराज़े कभी के लिए, एतराज़े कभी के लिए दलील सही की जरूरत क्या? अरे जब एतराज इंतहाई कभी है तो हम दलील सही क्यों लाएं? तेरे कभी एतराज पर हमें दलील सही लाने की जरूरत क्या है? क्यों? इसलिए कि एतराज क्या है? एतराज ये है कि जनाब ये दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में इतनी दफा आया, ये दिन हजरत उमर के दौर में इतनी दफा आया, ये दिन हजरत उस्मान के दौर में इतनी दफा आया, ये दिन हजरत अली के दौर में इतनी दफा आया। उन्होंने कभी मिलाद मनाया? नहीं जनाब। उन्होंने कभी जुलूस निकाला? नहीं जनाब। उन्होंने कोई लाइटें लगाई? नहीं जनाब। उन्होंने कोई लंगर बांटा? नहीं जनाब। ला, हजरत अबू बकर के दौर में इतनी दफा, हजरत उमर के दौर में इतनी दफा, हजरत उस्मान के दौर में इतनी दफा, हजरत अली के दौर में इतनी दफा। उन्होंने तो कभी जुलूस नहीं निकाला। तुसी उन्हां नालों वड्डे आशिक हो, हैं? तुसी उन्हां नालों वड्डे आशिक हो। हम जी हुजूर की मोहब्बत में कर रहे हैं। अब ये नौजवान जो इतने सारे यहाँ पर बैठे हैं, ये एतराज सुन के, है तो एतराज़े कभी ना, है तो एतराज़े कभी। अब इस एतराज़े कभी पर उसूली तौर पर दलील सही की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूंगा, जितने आप यहाँ बैठे हैं, क्या जरूरत है किसी अकली एतराज पर आप कुरान की आयत पेश करें, हदीस पेश करें। है वेखो आलमी अरवा विच अल्लाह ने सारिਆਂ ਨੂੰ जमा किया, अल्लाह ताला ने हुजूर दे औसाफ बयान किए। है वेखो ये जलसा सी, इनू ही ते मिलाद कहंदे ने। हुजूर दी आमद ते अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिबरील नू भेजिया, उन्हां झंडे लाए। है वेखो ऐ ही ते झंडे दी दलील है। हुजूर आए, नूरन अला नूर हो गया, सारा जहां मुनव्वर हो गया। हजरत आमना फरमांदियां ने कि एक नूर सी जाहिर होया, मैं शाम दे महलात वेखे, है वेखो नूरन अला नूर हो गया, असी लाइटां तान। अरे क्या जरूरत है मगज खपाने की? अरे क्या जरूरत है मगज खपाने की? आपका खिजरुल इस्लाम अगले को दलील ना दे? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा अकली एतराज है, आप जवाब इल्मी क्यों दे रहे हो? भाई जब एतराज अकली है तो जवाब इल्मी क्यों? अकली एतराज का जवाब भी अकली दो, है अकल की बात है, अकल से करो। जहां से बोला है वहीं से तुम बोलो, जहां से शुरू हुआ वहीं से तुम शुरू हो। और अकल का एतराज अकल से दोगे तो अगला रुकेगा। अकल का एतराज का जवाब अगर तुम कुरान व हदीस से दोगे, अगला कभी भी मानेगा। एतराज क्या है? हजरत अबू बकर दे दौरे चिन्नी मारी, हजरत उमर दे दौरे चिन्नी मारी, हजरत उस्मान दे दौरे चिन्नी मारी, हजरत अली दे दौरे चिन्नी मारी। तुसी उन्हां नालों वड्डे आशिक हो। अब बंदा कहेगा नहीं यार उन्हां नालों वड्डे आशिक दे नहीं। अब अकली एतराज है। अब बंदा सोचता है कि यार गल तो ठीक है, जदों उन्हां नहीं जुलूस कढ़िया सानू की लोड़ है कढ़न दी, उन्हां नहीं लाइटां लाइयां सानू की लोड़ है लाइटां लाण दी, है। पहली बात तो ये कि भाई साहब इसमें दिले सही की जरूरत है, लेकिन आपकी अकल को चूके उनको जवाब के लिए मैंने तैयार करना है, लिहाजा मैं जवाब देने लगा हूँ। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ दारुल हदीस है? तुम्हारे दारुल उलूमों में? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे दारुल उलूम में जो दारुल हदीस है उसमें बुखारी शरीफ है?
बोला है। मैंने कहा वहाँ बुखारी शरीफ पढ़ाते हो? बोला हाँ पढ़ाते हैं। मैंने कहा बुखारी शरीफ किसकी लिखी हुई है? इमाम बुखारी की। कुरान के बाद अगर किसी अरबी किताब का दर्जा है मेरे दोस्तों तो वो बुखारी शरीफ का है? तो बोला बुखारी पढ़ाते हो? बोला हाँ जी पढ़ाते हैं। मैंने कहा कुछ पता है इमाम बुखारी ने कितने अरसे में बुखारी लिखी है? कोई इल्म है कि इमाम बुखारी ने कितने अरसे में बुखारी लिखी है? अब पता भी नहीं होगा अगले को, हम बताते हैं और आपकी इल्म में इजाफा कर दूं। भाई इमाम बुखारी ने 16 साल में बुखारी शरीफ लिखी है। कितने सालों में भाई साहब? अब मैं आपसे पूछता हूं किला गुज्जर सिंह वालों, ये 16 साल इमाम बुखारी को क्यों लगे? इतनी मेहनत इमाम बुखारी, क्या वजह थी? क्या इमाम बुखारी हर हदीस पर गवाह लाते थे तो गवाह नहीं मिलता था? या इमाम बुखारी जो है अस्माउर रिजाल के फन में कोई कमी रखते थे कि जनाब वाला सनद नहीं मिल रही तो इमाम बुखारी को टाइम लगा? नहीं, ऐसा भी नहीं था। हर हदीस पर गवाह लाते थे, गवाह नहीं मिल रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो फिर 16 साल क्यों लगे? 2-4 साल का काम था, इमाम बुखारी को 16 साल लग गए। भाई बड़ी तवज्जो से या तो सारा मजमा उठ के चला जाए या फकीर का एतराज पहले किया हुआ अपने जहन में रखे। अब देने लगा हूं जवाब, इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं, बरेली के ताजदार अहमद रजा वाले हैं, हम मैदान खाली नहीं छोड़ते। आपकी आवाज मजेदार नहीं है? ओ हम रजा वाले हैं, हम मैदान खाली, बल्कि और आसान कर दूं, हम किसी एकेडमी के अंदर बैठकर वीडियो बना के वायरल नहीं करते। हम रजा वाले हैं, रड़े मैदान में बात करते हैं। 4 बंदों के अंदर वीडियो बना के फिर उसे वायरल कर देना और है, और रड़े मैदान में बात करना और है। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान पढ़ा है, कुल तालो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। नबी अलैहिस्सलाम ने रड़े मैदान में, खुले मैदान में बात की। फरमाया आ जाओ, मैदान में आते हैं, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी जान को ले आओ, मैं अपनी जान को लाता हूं, तुम अपने बेटों को ले आओ, मैं अपने बेटों को लेके आता हूं। सरकार इन 5 को लेकर हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत अली हुजूर लेके मैदान में आ गए। नजरान के ईसाइयों ने देखा ये लोग मैदान में आ गए, उन्होंने कहा खबरदार इन 5 के सामने कभी मत आना। ये कह दे खुदा से अल्लाह ये पहाड़ इधर से इधर रख दे, अल्लाह 1 सेकंड में इधर से इधर रख देगा। इन 5 के मुकाबले में कभी मत आना, इनका मकाम बहुत ऊंचा मकाम है, इनके मुकाबले में मत आना। लेकिन हुजूर तो ले आए ना भाई, हुजूर तो ले आए ना, पंचतन पाक तो मैदान में आ गए ना। तो एकेडमी के अंदर वीडियो बना के वायरल करना और है, अरे खुले मजमे में शेरों की तरह बात करना और है। हम 4 दीवारी के अंदर वीडियो बना के बात नहीं करते। और जब बात मनाजरे किया, बोला ना 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 मेरी माँ ने मना किया है। कभी माँ ने मना किया है, कभी बाप ने मना किया है, और मैदान में नहीं आते। हम मैदान में आने वाले लोग हैं, खुले मैदान में बात कर रहा हूँ और आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। बोला जी भाई साहबा ने मिलाद मनाया, अब हमारे लोग कहते नहीं उनसे तो साबित नहीं, यानी ऐसा जैसे हम मनाते, ऐसा जुलूस, ऐसी लाइटें, ऐसा कोई कहे यही दिखाओ, सेम यही दिखाओ। अब लाजिम बात है, सेम यही दिखाओ तो कहां से दिखाएंगे? तो बोला नहीं, उन्होंने मनाया, बोला नहीं, उन्होंने जुलूस निकाला, बोला नहीं, मिठाई बांटी, बोला नहीं, लाइटें लगाई, नहीं, तुम उनसे बड़े आशिक हो, तुम उनसे बड़े आशिक हो। अब नौजवान सोचता है कि बात तो ठीक है यार, मैं उनसे बड़ा आशिक हूँ। हम बताते हैं बुखारी पढ़ाते हो? बोला पढ़ाते हैं। कितने साल में लिखी? 16 साल में। मैं पूछता हूँ क्यों लग गए 16 साल इमाम बुखारी को? क्यों लग गए? आओ, इमाम बुखारी खुद लिखते हैं, कहते हैं मैं बुखारी की हदीस में नकल करने से पहले हर हदीस से पहले गुस्ल करता था और हर गुस्ल के बाद 2 रकत नफिल पढ़ता था, उसके बाद किताब में हदीस लिखता था। बाबा जी हर वक्त तो बंदा गुस्ल नहीं कर सकता, कभी सफर में है, कभी कहाँ है, कभी हदर में है, कभी मेहमान आए बैठे हैं, हर वक्त तो बंदा गुस्ल नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी तैयारी की जरूरत है। जब हदीस लिखनी है पहले गुस्ल करना है, उसके बाद आके 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है, उसके बाद किताब में हदीस लिखनी है। ये करते 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 इमाम बुखारी को 16 साल लग गए। ये 16 साल क्यों लगे? इसलिए कि इमाम बुखारी ने पूरे एहतिमाम के साथ हदीस को इस तरह नकल किया। किला गुज्जर सिंह वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या कोई रिवायत मिलती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हर हदीस को बयान करने से पहले गुस्ल किया, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हर हदीस को बयान करने से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़े? बोला नहीं। मैंने कहा हजरत उमर से साबित है? बोला नहीं। हजरत उस्मान से साबित है? बोला नहीं। हजरत अली से साबित है? बोला नहीं। भाई सुन्नियों जागते रहो, एतराज़े कबीह का जवाब दलील सही से नहीं होगा, एतराज़े कबीह का जवाब अक्ल सही से होगा। अब मैं बताने लगा हूं कि हमसे कहते हो हजरत अबू बकर ने तो नहीं किया, तुम उनसे बड़े आशिक हो, हजरत उमर ने तो नहीं किया, तुम उनसे बड़े
बड़े आशिक हो, तो मैं कहता हूँ हजरत अबू बकर ने हर हदीस से पहले गुस्ल भी नहीं किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हर हदीस के बयान से पहले 2 नफिल भी नहीं पढ़े। और साढ़े गाटे ना लगो, इमाम बुखारी से पूछो, इमाम बुखारी तुम अबू बकर से बड़े आशिक हो? तो इमाम बुखारी जवाब देंगे नहीं, मैं बड़ा आशिक तो नहीं। तो फिर हम कहेंगे कि जनाब हर हदीस के बयान से पहले 2 रकत नफिल क्यों? तो जवाब क्या है? जवाब एक ही है जो 1500 साल बाद बाबा खादिम रिजवी दे गया। अरे इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। समझ में आ गया? अब साबित करो जनाब, कहां लिखा हुआ है? हदीस से साबित करो कि हजरत अबू बकर ने गुस्ल किया हर हदीस के बयान से पहले? नहीं। हजरत इमाम बुखारी ने किया, तो क्या इमाम बुखारी बड़े आशिक है? नहीं। जवाब क्या है? इमाम बुखारी ये काम दिले सही से करते थे कि भाई हुजूर की हदीस का अदब है कि साहबी से साबित नहीं भी है तो भी करो, साहबी से साबित नहीं है तो भी। तो जब साहबी से साबित नहीं है तो भी इमाम बुखारी का ये अमल कबूल है, जायज है या नाजायज है? बोलो, सारे बोलो। तो जब इमाम बुखारी का ये अमल बगैर साहबी के अमल के जायज़ है, तो जिथे इमाम बुखारी दा गुस्ल कबूल है, 2 रकतां कबूल ने, साड़ियां लाइटां भी कबूल कर लो, साडा मिलाद दा जुलूस भी कबूल कर। अकले सही से हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आके दस्तक होती, ठक 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 ठक, कौन? खादिमा बाराती या खादिम बारा था? कौन? इमाम मालिक से मिलना है। क्यों मिलना है? बोला मसला पूछना है। जाके अंदर बताते हुजूर कोई मसला पूछने आया। इमाम साहब बाहर आते, आके मसला बता देते, बंदा चला जाता, ठक ठक ठक, कौन? इमाम मालिक से मिलना है। क्यों? हदीस पूछनी है। जाके अंदर बताते हुजूर को बंदा आया, हदीस पूछना चाहता, फरमाया रोको, उसे रोकते, खुद गुस्ल के लिए तशरीफ ले जाते, वापस नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर बाहर तशरीफ लाते। एक तख्त इमाम बुखारी ने, इमाम मालिक ने बनाया हुआ था रदी अल्लाह तआला अन्हु, उस पर बैठते। इमाम मालिक उस तख्त पर बैठकर सामने लोबान लगाते, लोबान की खुशबू सुलगाते। पूरा माहौल जब मुअत्तर हो जाता, कहते बुलाओ। बंदा आता, आगे सामने बैठता, पूछो हुजूर फुला हदीस। इमाम मालिक हदीस बयान करते, हदीस बयान करते करते लोबान अगर खत्म हो जाती, वो कहता हुजूर फुला हदीस भी सुननी है, रुको, लोबान लाओ, लगाओ, दोबारा माहौल मुअत्तर करो। माहौल मुअत्तर होता, इमाम मालिक हदीस बयान करते। मैंने कहा क्या हजरत अबू बकर ने कभी पूरा माहौल मुअत्तर करके हदीस बयान की? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरा माहौल मुअत्तर करके फिर हदीस बयान की? हजरत उस्मान वाली ने, किसी साहबी ने इस तरह माहौल मुअत्तर करके फिर हदीस बयान की? मिलेगा जवाब? का एक जवाब में है कि नहीं। तो मैंने कहा बताओ कि हजरत इमाम मालिक हजरत अबू बकर से बड़े आशिक थे? नहीं, बड़े आशिक तो नहीं थे। तो मैंने कहा बताओ फिर इमाम मालिक का ये अमल जायज है नाजायज? यकीनन जायज। क्यों? बोला असल में मोहब्बत की वजह से किया। तो मैंने कहा जब इमाम मालिक का मोहब्बत की वजह से किया हुआ अमल बावजूद इसके कि अबू बकर सिद्दीक के अमल में नहीं मिलता, जायज है, जिस तरह उनका अमल जायज है, अन्नी दिया फिर साडा मिलाद दा जुलूस भी जायज है। यार जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसका मतलब क्या है कि ये दलील के सहाबी से साबित नहीं है, लिहाजा नहीं कर सकते, ये दलील ठीक है। इनको बोलो बुखारी निकाल दो अपने मदरसे से, निकाल दो बुखारी अपने मदरसे से। इनको बोलो जनाब हजरत इमाम मालिक के अमल के बारे में बताओ, मुअत्तर करते थे, या तो फतवा दो कि हराम है, हम देखते हैं कैसे फतवा देते हो। नहीं तो फिर मान जाओ कि साहबी से साबित ना भी हो तो भी ये दलील नहीं है कि जी साहबी से साबित होगा तब ही मिलाद होगा। है? आओ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अगर साहबी से साबित करना ही चाहोगे तो मैं चैलेंज देता हूं, अगर सहाबी ही से साबित करना है कि जो काम साहबी ने किया वही करना है, तो फिर भाई साहब मेरा चैलेंज है, खिजरुल इस्लाम मेरा नाम है, तुम सबके निकाह खत्म, खलास, हराम हो गए। तुम में से किसी एक का भी निकाह नहीं हुआ जो मिलाद का इनकार इसलिए करते हैं कि साहबी से साबित नहीं है, लिहाजा जायज नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर यही दलील है कि साहबी से साबित करके ही जवाज की दलील मिलनी है, तो फिर 10 केड़ा साहबी बरात लैके किसी दे बूए ते गया? भाई निकाह तो साबित है, बारात साबित है। हुजूर के दौर में निकाह कैसे होता था? सिंपल, 4 लड़के वाले, 4 बंदे लड़की वाले, किधर? मस्जिद में। उन्होंने निकाह तो भी कुर्बान जड़े हुजूर ने पढ़ाए ने।
मस्जिद में आके बैठ गए, निकाह हुआ, वकील दुल्हन की तरफ से मौजूद, निकाह हो गया, दुल्हा वाले अपने घर, दुल्हन वाले अपने घर। शाम में दुल्हन वाले 2 बंदे, 4 बंदे, 3 बंदे, भाई मामू चाचा ताया दुल्हन को लेते, दूल्हा के घर छोड़ जाते। निकाह तो इसके अलावा साहबा के दौर में और ऐसे इसके अलावा था ही नहीं। बारात का तो तस्वुर भी नहीं था। कोई माई का लाल बारात साबित कर दे, ए जड़े 200-250 बंदे लैके असी कुड़ी वाले दे घर टुर जाने हैं, और फिर वो कहते हैं जनाब बंदे कम लाना, बोला साडा ते खानदान ही बड़ा वड्डा है, असी ते बड़े औखे सौखे 250 कीते ने हैं। उधरों तो तुहानू याद नहीं रहता 250 बंदे 300 लैके कुड़ी वाले दे घर, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? जालमो, जो बंदा अपनी बेटी दे रहा है उससे रोटी भी खाते हो, जो बेटी दे रहा है उससे रोटी खाते हो। अरे वो तो जिगर का टुकड़ा दे रहा है? जिन्होंने बेटियां ब्याही हैं उन्हें पता होगा, बेटी ब्याहने वालों को, कि जब बेटी जाती है ना तो बेटी नहीं, वो जिगर का टुकड़ा, ऐसा लगता है कोई दिल निकाल के लेके जा रहा है। शायद आपको अभी पता ना लगे कि ये कितना आसास मामला है। जिन्होंने ब्याही है उनसे पूछो, जिसे पहले दिन से गोद में लेके पाला हो, उसे एक लम्हे पीर जी है ये ऐसा, ये आंसू ऐसे नहीं निकल रहे, ये बात को समझ रहे हैं पीर साहब, तो आंसू निकल रहे हैं। बेटी जाती है, जिगर का टुकड़ा जाता है, वो बेटी भी दे, वो तुम्हें जहेज भी दे, वो तुम्हारी 500 की बारात को रोटी भी खिलाए, तुम आओ तो हंस के तुम्हें देखे भी, गले में हार भी पहनाए, वो मुस्कुराए नहीं तो भी इतराज है, वो तुम्हें बैठने के लिए न कहे तो भी इतराज है, वो तुम्हें रोटी खुद ला के न दे तो भी इतराज है। तुम बेटी ले रहे हो, एहसान कर रहे हो। एक जुल्म है जो बरपा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, ना कानूनी तौर पर ना वैसे। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं, मौजू ये होता तो मैं रुकता। मैं कहता हूं सिर्फ ये साबित करो बारात लिखी किधर है, केड़ा साहबी बारात लेके गया। 200 बंदे तो छोड़ो, 2 बंदे साबित करो कोई साहबी बारात लेकर औरत के दरवाजे पर गया हो और वहां से लड़की लेके आया। लड़की तो दुल्हन वाले खुद छोड़ के जाते थे, निकाह मस्जिद में होता था, सिर्फ सुन्नत हुजूर छुआरे बांटा करते थे, छुआरे बांटना सुन्नत है बस। लेकिन तुम बारात ले लेकर 250-300 बंदों की जाते हो। बताओ कहां लिखा है, किसी साहबी से साबित है? नहीं, आज तक किसी ने फतवा दिया कि बारात जायज नहीं है? पूछो देवबंदियों से, पूछो वाबियों से, पूछो शियों से, सब लिखेंगे कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। बंदा शिया हो बारात लेके जाएगा, बंदा देवबंदी हो बारात लेके जाएगा, बंदा वहाबी हो बारात लेके जाएगा। कभी किसी ने पूछा कि बारात किस साहबी से साबित है? नहीं। उस वक्त कहते हैं खुशी का मौका है, खुशी का मौका है। मैंने कहा तेरी खुशी में 500 की बारात जायज है, हमारी खुशी में तुझे 100 बंदों का जुलूस भुगत नहीं रहा। हैरत की बात है साहब। कमाल है। असी खेड़िए तो जुआ है, तुसी खेड़ो तो टूर्नामेंट है। भाई किस साहबी से साबित है? कोई माई का लाल बारात साबित करे। लेकिन सब जायज कहते हैं कि नहीं? बोलो, आवाज ही नहीं आई। भाई कहते हैं जायज के नहीं? वहां जाकर बकरा हो तो, चिकन हो तो, रोस्ट हो तो खाते। हाय हाय, बाबा जी को नुक्ता समझ में आया है। ऐसा ही है, हकीकत है बाबा जी, हकीकत है। ये बड़ा औखा काम है, यकीन करो, ये बड़ा औखा काम है। तो मेरे दोस्तों ये हकीकत है, लेकिन कहते हैं जायज है। किसी ने बारात के खाने को हराम कहा? थक गए हो, तकरीर खत्म करें, सलाम पढ़ें। नहीं थक गए हो मुझे लग रहा है। या फिर कई बीच में कंवारे बैठे हैं, वो कह रहे हैं साड़ी जाएगी तो गल करांगे, फिलहाल सानों की लोड़ है। मुफ्ती साहब कई कंवारे भी होंगे ना, वो कहेंगे जब तो साड़ी जाएगी फिर गल करांगे, फिलहाल की लोड़ है। अरे एक दफा सारा मजमा बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐ वाला कोना रह गया, थोड़ा जा फिर एक बारी। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता। अभी बात खत्म नहीं हुई, रजा तो रजा है, आला हजरत तो आला हजरत है। अगला जुमला देखो कैसा है।
भाई आपने कहा दलीलें थी, आपने कहा बारात नहीं है, तुम्हारे यहाँ है, फिर भी ठीक। आजान माइक पर साहबा ने नहीं दी, तुम फिर भी दे रहे हो, फिर भी ठीक। साहबा ने पक्की मस्जिदें नहीं बनाई, तुम बना रहे हो, फिर भी ठीक। हजरत जी वकार, और क्यों बना रहे हो? पूछो इनसे, फतवे लो इनसे। वो कहते हैं मस्जिद पक्की बनाना जायज है। कहते हैं हाँ, हुजूर ने अगर से मना किया, लेकिन दौरे हाजिर में जरूरत है किस बात की? वो कहते हैं तुम्हारा घर पक्का होगा और अल्लाह का घर कच्चा होगा तो कोई काफिर देखेगा, वो कहेगा कमाल मुसलमान है, अपने घर पक्के, अल्लाह का घर कच्चा। इनका दीन ये है, वो दीन मोहब्बत दिल में नहीं बसा सकेगा। लिहाजा कोई बात नहीं, तुम्हारा घर पक्का, अल्लाह का घर कच्चा, ये नहीं होना चाहिए। अपने घर से अच्छा मस्जिद को बनाओ, बावजूद इसमें कि हदीस में मना है मस्जिद पक्की करने से, हुजूर ने मना किया, लेकिन अगले बना रहे। क्यों बना रहे? बोला इसलिए कि हमारा घर पक्का, अल्लाह का घर कच्चा, ये नहीं चलेगा। तो मैंने कहा जिस तरह तूने काफिर को दिखाने के लिए अपना घर पक्का किया, तो साथ में अल्लाह का घर भी पक्का किया। ये खुदा की रजा के लिए नहीं था, ये सिर्फ जमाने की वजह से था, ताकि जमाने के लोगों को पता चल जाए कि हमने अपना पक्का किया, हमने अल्लाह का घर भी पक्का किया। मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह बेटे की विलादत पर तू केक काट कर खुशी मनाएगा, और मुस्तफा की विलादत पर जब मुंह बसोड़ेगा तो अगले कहेंगे अपने बेटे से प्यार है, अब्दुल्ला के बेटे से प्यार नहीं है। अपने बेटे से मोहब्बत करते हो, हजरत अब्दुल्ला के बेटे से मोहब्बत नहीं है, तो फिर हजरत अब्दुल्ला के बेटे से प्यार साबित करने के लिए जुलूस निकालना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला के बेटे से मोहब्बत साबित करने के लिए लाइटें लगाने पड़े। हजरत अब्दुल्ला के बेटे के से मोहब्बत साबित करने के लिए झूम झूम के कहना पड़ेगा हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अंदर वाले, बाहर वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, सजे वाले, खबे वाले, सारा मजमा जरा झूम झूम के कह दे, पता लगे हुजूर दे गुलाम बैठे ने, कह रहे रे हुजूर आ गए हैं, 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 सुरूर आ गए। मैं चुप होता हूं, अगली आवाज आपकी आए, पता लगे मजमा जाग रहा है। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, सुरूर अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कुला, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर बुलाओ, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, बोलो हुजूर आ गए। एक दफा फिर गूंज पै जाए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अब जब मुफ्ती साहब जब हुजूर की विलादत का मौका आता होता क्या, सुनो, हा ऐ ना कितने ना लंगर वंडिया जा रहे हो ना, लंगर वंडिया जा रहे हो की ने, ये क्या है? वो कहते हैं लंगर का समा है। समा कहते हैं मौसम को। समा किसको कहते हैं? मौसम को। भाई निकाह हो रहा हो, अगले ढोल पीट रहे होते हैं, शादी हो रही है, टम टमाटम डम टमाटम बज रही होती है। बोला क्या है? बोला शादी है, शादी का समा है। भाई हर काम का एक मौका होता है ना। ए मुहर्रम आंदा ना, मुहर्रम 500 दी देख 12,000 रुपए किराए पे मिलती है। क्यों आंदे ने? सीजन है भाई, समा है। क्या है? लाजिम बात है, उनका समा है। 500 दी देख जनाब 12,000 रुपये एक रात का, एक देख का किराया, समा है। असी कराची होंदे सी, वो डंडा जड़ा होंदा ना, अब्दुल वहीद याद होगा तुम्हें,
वो जड़ा देग वाला डंडा वो बबलूरी बनाते सी, वो मुझे आए, वो कहने लगे लामा साहब वो आपका जानने वाला है, वो क्या नाम है वो ये टेंट वाला। मैंने कहा हाँ। बोला वो उससे वो गोटा दिलवा दें, गोटा। तो मैंने कहा तुम जाके खुद ले आओ। बोला उसके 3000 रुपए मांग रहा है खाली गोटे के। मैंने कहा वैसे कितना? बोला 300। मैंने कहा इतना क्यों? बोला समा है। समा भाई हर काम का क्या होता है? समा है। दर्जी को चले जाओ आम दिन तो तुहानू कहेगा जनाब सूट नहीं सिवांदे, की गल एक ही सूट दे साल ही कट देता। तो जनाब ईद के दिन चले जाओ, बाहर लिखा होता है बुकिंग बंद, क्यों? समा है भाई, हर काम का एक समा है, हर काम का एक समा है। इसी तरह हॉल वालों के पास चले जाओ, वैसे 5000 का भी मिल जाएगा तुहानू उन्होंने दिन। भाई साहब टाइम ही नहीं है, क्यों? बोला भाई साहब लाख भी दो तो भी नहीं मिलेगा। वजह? बोला शादियां बहुत हैं। समा है, हर काम का एक समा होता है ना। अब हर काम का एक समा होता है। जौहरी साहब कहते हैं कमाल है यार, हमारे बड़े लोग क्या लिख गए, अंदाज ही लगता हूं तो वाड़िया के अलावा रहे कुछ नहीं ना, उनका अंदाज था लिखने का। वो कहते हैं हर काम का एक समा होता है ना। जो मिलाद आता है तो की होता है? समा है। हर काम का समा होता है और हर काम का एक मौका होता है, सीजन होता है हर काम का। वो कहते हैं जब मिलाद आता है क्या होता है? समा है सनाए हबीबे खुदा का। सना हुजूर की तारीफ हर तरफ वैसे भी होती है, लेकिन रबीउल अव्वल में खास समा है सनाए हबीबे खुदा का। ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। ये क्या है? ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को, नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए। ईद का मौका होता है, ईद का बंदे ईद पढ़ते हैं, ईद पढ़ते हैं, ईद पढ़ते हुए कहते हैं ईद पढ़ने के बाद उधर ताया जी नजर आते हैं। बंदा यहाँ खड़ा होता है, टुर के आगे जाता है, हमें ताया जी। इधर खड़ा होता है, उधर मामू नजर आता है, बंदा टुर के जाना है, टुर के मामू जी, इधर मामू जी, उधर ताया जी, इधर चाचा जी। बंदा टुर के जाना है तो जाके गले मिलता है तो की कहता है? कहता ईद मुबारक। ज़ौहरी साहब कहते हैं नबी के तुम एक दूसरे को गले दूसरे को गले से लगाओ। भाई होता है कि नहीं होता? समझ आ रही गल दी? और जोर से बोलो जरा। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को की करना है? गले से लगाओ। बगैर किसी दलील दे चिट्टा सूट पाया होवे, चिट्टा सूट तुसी पाया होवे, खुशबू तुसी लाई होवे, बैज तुसी लाया होवे, खुशी दे नाल रबीउल अव्वल दा दिन होवे, बगैर किसी दलील दे किसे कोलों पूछना भी नहीं किहड़े साहबी ने कीता नहीं कीता, सारे काम बगैर साहबा दे करदे रहंदे हो। जदों नबी दी गल आए दलील पुछदे हो, तुहाडा दिल सही नहीं। बगैर दलील दे तुसी सुबह सुबह निकलना है ते सुबह सुबह निकल के सारियां नूं कहना है नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ। तुसी सारे चुप कर जाओ, जब किसी दी आवाज ना आए। बाहर आले जेड़े बाहर सहन च बैठे हो, गले से लगाओ। तुसी चुप करना, उन्हां दी वारी है। गले से लगाओ। मैं यही सुनना चाहता सी, मैं यही सुनना चाहता सी। माशाअल्लाह अंदर बाहर मजमा फुल है,
पुरजोश है। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ आपका ज़ौक़ मजीद जरा ताज़ा करते हुए, बहुत तवज्जो चाहूँगा। हमने कहा कि भाई अक्ले कबीह का जो एतराज़ है वो दलील सही से नहीं है, दलील सही से अक्ले कभी है, एतराज़ कभी है, बेकार एतराज़ है। तो जो बेकार एतराज़ का जवाब है उसके लिए आप आगे से कुरान हदीस पढ़ते रहोगे, अगला मानेगा। एदा एक ही इलाज है, ना मनाओ, मनावांगे नहीं, चस नहीं आई, ना मनाओ तो थोड़ी जी कसर है, और ना मनाओ, लटा ना लाओ, लावांगे, जुलूस ना कटो, खटांगे, सिंपल। और ये मैं नहीं कह रहा, आला हज़रत से किसी ने कहा सुनिएगा जरा, आला हज़रत से किसी ने कहा हुजूर तो कुछ नहीं देते, हुजूर से मत मांगो, हुजूर क्या दे सकते हैं। भाई देखो, ओ भाई एतराज़े कभी का जवाब दलील सही से नहीं होता, ये आला हज़रत ने सिखाया। कैसे? भाई हुजूर से कुछ मत मांगो, हुजूर क्या देते हैं, हुजूर कुछ नहीं देते। आला हज़रत ने अगो रिवायतां हदीसां कुरान दियां आयतां पढ़ के उन्होंने नहीं दसियां, जिथे दसनियां सन दसियां, लेकिन इत्थे दी गल कर रहे हैं जिथे मैं बोलन लगा। आपने किताबें खोल के सामने नहीं रखी। उन्होंने कहा हुजूर से मत मांगो, सुनो आला हज़रत ने, मत मांगो, कहा मांगेंगे। हुजूर से मत मांगो, मांगेंगे। अच्छा चलो एक दफा मांग लिया है, फिर मत मांगना, मांगे जाएंगे। आला हज़रत तो अंदाज देखो, भाई हुजूर से मत मांगो, मांगेंगे। अच्छा एक दफा मांग लिया, फिर मत मांगना, मांगे जाएंगे। उसने कहा चलो मांगते जाओ, हुजूर केड़ा कुछ तुहानू कुछ देना है, वो दे तो सकते नहीं, मुंह मांगी पाएंगे। इसे आला हज़रत कहते हैं। हुजूर से एक मिनट में लवा देना, तुसी लाना, पर शेर पूरा होने दो, तुसी लाना फिर, और इन जवाब भी नहीं देना जिवें मठा जा। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन से किसी ने पूछा हुजूर आप रिज़वी क्यों है, फरमाया रजा की वजह से। रजा की वजह। मत मांगो, का मांगेंगे। अच्छा एक दफा मांग लिया, फिर नहीं मांगना, मांगे जाएंगे। अच्छा चलो मांगते रहो, हुजूर ने कुछ क्या कौन देना, मुंह मांगी पाएंगे। भाई वजह अब आला हज़रत वजह बयान करते हैं। पहले उसको टिका करके जवाब, जदों तुसी उन्हों का मत मांगो, आप अगर वहां कहोगे ना क्यों, आप अगर वहां कहोगे क्यों, वो कहेगा यूं है, दलीलें दो, जिथों दी खोती उत्थे आन गलोती। 2 घंटे बाद वो ना पे खड़ा, आप वहां पे खड़े हो, फायदा की। इसलिए टिका के ओए एतराज़े कभी का जवाब दलील से नहीं, एक दफा रख के मारो पटाक। उसने कहा क्यों नहीं, बोला हाँ नहीं करना, बोला करना है, खलास मत मनाओ, मनाएंगे। तेनू की है, बड़ा टिका के मत मांगो, मांगेंगे, फिर मत मांगना, मांगे जाएंगे। अच्छा मांगते रहो, वो कौन सा देंगे, नहीं मुंह मांगी पाएंगे। अब आला हज़रत आगे कहते हैं क्यों ऐसा हमने क्यों कहा, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है न हाजत। बरेली का ताजदार कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। लबवा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, लबवा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। उनका इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। जारी रहेगा। समझ में आ गई? तो दलीलें
सही वहां देंगे जहां एतराज़े सही होगा। जहां एतराज़े कभी हो, अकली एतराज पर दलीलें सही देने की जरूरत। आओ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए आपकी समातों की नजर बात करता हूं। जुमला जाग तो रहे हो ना? जेड़े थक गए ने उन्होंने इजाजत है, तुसी जाओ लंगर लैके असी बाकी गल आप कर लांगे बात। ते जेड़े नहीं थके जरा आवाज आए। अगे 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 सारे चुप हो जाओ। पिलर तो अगे आले, ए जेड़े दो पिलर तो अगे हो, जरा इन्हां तो पिछे आले। थोड़ा फैसला मुश्किल हो गया, सबर। आप लोग चुप रहो, पीछे वाले आप लोग बोलो। अब आप लोग चुप रहो। फार्म 45 के मुताबिक ये जीते, फार्म 47 के मुताबिक वो जीते। नहीं, 45 के मुताबिक ये जीते। वैसे तो कोई भी नहीं जीता, वैसे कोई भी नहीं जीता, जीतने वाले ही जीते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, हुजूर का दीन तख्त पे आएगा इंशाअल्लाह। समझ में आई? लो भाई, बड़ी तवज्जो से हजरत जी वकार आला हजरत ने कहा, भाई साहब गल है वे कि बाकी सारे काम तुसी साहबा नूं वेख के करदे हो, बाकी सारे काम भी तो करदे हो ना। उत्थे ते तुसी कदी दलील नहीं मंगी है। बुखारी का इफ्तिताह बुखारी, खत्म बुखारी, 14 अगस्त, ये सब भी तो करते हो है। अब मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंद मकतबा फिक्र के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने कराची में कहा, बोला जी हमसे कहते हैं 14 अगस्त मनाते हो, मिलाद क्यों नहीं मनाते? उन्होंने कहा 14 अगस्त हम सवाब समझ के थोड़ी मनाते हैं, तुम तो मिलाद सवाब समझ के मनाते हो, इसलिए बिदत है। हमने बिदत नहीं की क्योंकि हम सवाब समझ के नहीं मना रहे, इसलिए। तो एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे, भाई मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं हम 14 अगस्त सवाब समझ के नहीं मनाते, तो फिर तो ये दलील ही नहीं बनती कि जब 14 अगस्त सवाब समझ के नहीं मना रहे तो फिर तो आपका इतराज गलत है कि तुम 14 अगस्त मनाते हो, मिलाद नहीं मनाते। मैंने कहा अच्छा ये बात है? बोला हाँ। मैंने कहा अब उनसे पूछना, जो काम सवाब समझ के ना किया जाए वो क्या होता है? इसराफ होता है। और अल्लाह कहता है इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। भाई लाजिम बात है, काम सवाब ही नहीं है तो बेकार है। जब बेकार है तो शैतान के भाई हो। तो बोला फिर 14 अगस्त मनाने वाले शैतान के भाई हुए, फतवा दो। यही एतराज हम करते हैं। हम कहते हैं बच्चे की पैदाइश हुई है, तुमने बच्चे की सालगिरह का केक काटा? बोला जी हाँ काटा। हमने कहा क्यों? जवाब दो। किसी साहबी ने केक काटा? बोला हम कुछ सवाब समझ के थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सवाब समझ के नहीं करते। हमने कहा अगर सवाब समझ के नहीं करते तो फिर इसराफ करते हो। जब इसराफ करते हो तो कुरान तो कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ वालों को पसंद नहीं करता। फिर तुमने बेटे की सालगिरह मनाई, तुमने इसराफ किया। जब इसराफ किया तो गुनाह किया, इसराफ करना तो गुनाह। अब बताओ किधर जाओगे? तो जवाब में क्या बोलते हैं एंड पे कि तो पाकिस्तान से मोहब्बत है ना इसलिए मनाया था, बेटे से मोहब्बत है ना इसलिए मनाया था। तो हम यही तो कह रहे हैं, जब मोहब्बत हो तो बगैर दलील के, अरे तुमने बेटे का मीलाद मोहब्बत से मनाया, हमने मुस्तफा का मीलाद मोहब्बत से मनाया। तो तुम्हारे दिल में बेटे का प्यार है, हमारे दिल में रसूलुल्लाह का प्यार है। लेकिन इसको खामखा में खींच के लाओ कि जनाब नहीं, दिखाओ किधर है, दिखाओ किधर है, दिखाओ किधर है। आओ दिखा भी देते हैं भाई, आओ दिखा भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि दलीलें सही हमारे पास है, नहीं है। पर हम शुरू से किस बात पे जोर दे रहे थे कि तुम्हें देनी एतराज़े कभी है, दलीलें सही की जरूरत क्या? लेकिन ये नहीं समझना है, नहीं कुरान में ही है। कहाँ है भाई? कुरान में कहाँ है भाई? बोला जी मिलाद कहाँ लिखा? मैंने कहा बताते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कारी गुलाम हुसैन साहब जैसा कुरान पढ़ते मैं वैसा तो नहीं पढ़ सकता, पर इन्हें सुनता तो रहता हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ लूंगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन यार मैं सोच रहा था मैं पहली दफा कुरान पढ़ने लगा हूँ, इस तर्ज में आप लोग सुन के इतना ऊंचा कहोगे मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। आपने तो वाकई दिल ठंडा कर दिया। ओ मैं फिर पढ़ता हूँ कुरान यार। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला।
साहब ऐसा नहीं है कि है नहीं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना छाड़े नू और दफा करो उस बरा, असल में हमने तुम्हें दफा किया हुआ है, लोड नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं। आओ साबित करता हूं कुरान से, जो साबित ना मैं कर सकिया टोका यूसुफ रिजवी आला है। अगर मैं साबित ना कर सकूं, तुम कहते हो जुलूस दिखाओ, कहां है? तुम कहते हो बत्तियां दिखाओ, कहां है? तुम कहते हो लाइटें दिखाओ, कहां है? तुम कहते हो लंगर दिखाओ, कहां है? हमने कहा आओ, तुसा कुरान पढ़िया ही नहीं, नजदीक कारखाने दा ऐनक लाओ, बरेली वाले ताजदार को लो ऐनक लवो, तुझी कुरान पढ़ो तो नजर आए। देखो मैं आपसे कहूं कि जनाब हमने तुम पर एहसान किया, मैं कहूं ओए मैं तेरे पे एहसान नहीं किया, आप आगे से क्या कहोगे? कदों। आप आगे से क्या कहोगे? कदों। कदों का जवाब क्या है पंजाबी में? कदों। तो मैं कहूंगा जदों। भाई है कि नहीं? कदों जवाब क्या है भाई? सारा मजमा बोले सच, तुसा क्या कहने वे? तुसा हाँ जदा। एतराज क्या है? सवाल क्या है? कड़ा कड़ा कदा कदा दाल से कड़ा, ये डाल बड़ा होगा सराइकी का। डू ते डू चार वल डू होवन ते छी होंदे, वला डू होवन ते छी होंदे। ए हे इथा बैठे हिलना कहीं नहीं देने, इवें जिथा गलत करे सो उठाऊं तो आकू रुके सन इवें। हाँ डू ते डू चार होंदे, वला डू होवन ते छी होंदे। सुभान अल्लाह। सराइकी बड़ी मीठी जबान है, बड़ी ही मीठी जबान है, कमाल है। तो मैंने सराइकी पहली दफा कब सीखी? मेरे यहाँ कराची में अब्दुल वहीद को पता होगा, वो मदरसा बना रहे थे, तो वो सारे मिस्त्री जितने थे ना वो सारे सराइकी थे। वो एक दूसरे को कहें तो मैंने उनसे बोल बोल के, उनके साथ बोल बोल के मुझे सिखा दी। तेरे को भा लगे घिरना ओए, वो उसको वो मजदूर होता था ना, वो लाता नहीं था, तो तेरे को भा लगे गिरना, क्या करे ना खड़े। तो मुझे भी उनसे आ गई सारी सराइकी ना। तो अब सुनिए कड़ा, ये कड़ा से याद आ गई हजरत साईं ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह अकबर। वल्लाह अल्लाह वालों की बात ही अलग होती है। ईद पढ़ाने के लिए निकले ना, ईद पढ़ाने के लिए निकले, ईद पढ़ाने जा रहे थे, अपने उजरे से निकले ईद पढ़ाने। सामने एक मजजूब लेटा हुआ था, असली मजजूब, ये आजकल के 2 नंबर मजजूब नहीं, बिरयानी देखकर जज़ब खत्म हो जाता सारा, वो वाले मजजूब नहीं, असली मजजूब। आप निकले ईद पढ़ाने जा रहे थे, आगे मजजूब लेटा हुआ था, आपको देख के कहता साईं ईद होसी कड़ा, ईद होसी कड़ा। अब हजरत थे ना आगे, तो कोई और होता तो कहता है अन्नी दिया जी ते ईद है, मैं ईद पढ़ाने चले। लेकिन समझते थे मजजूब है, जवाब इसने सवाल किया बड़े काम का। उन्होंने कहा साईं ईद होसी कड़ा। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया यार मिलसी जड़ा। हा ईद होसी कड़ा। उन्होंने कहा साईं यार मिलसी जड़ा। आगे भी मजजूब बड़े काम का था, उन्होंने कहा साईं यार मिलसी कड़ा। क्या कहने अगलों के भाई, क्या लोग थे। उन्होंने कहा यार मिलसी कड़ा है। तो आपने आगे से ये नहीं कहा मेरे को क्या खबर है, मेरे को क्या पता है, तेरे को भा लगे मैं क्या जानना ना। आगे साईं ख्वाजा गुलाम फरीद थे, अल्लाह वालों की बातें अलग होती हैं। कहा ईद ओसी कड़ा, फरमाया यार मिलसी जड़ा। उन्होंने कहा यार मिलसी कड़ा, आपने फरमाया मैं मुक्सी जड़ा। ये अब इस मैं मुक्सी में 2 बातें। एक मैं मुक्सी का मतलब है कि मरेंगे, कब्र में जाएंगे, दीदार मुस्तफा होगा, एक मतलब ये है। दूसरा मतलब क्या? मैं मुक्सी, ये अल्लाह वालों की सूफियों की बातें हैं, ये एक लफ्ज में बहुत कुछ कह जाते हैं। वो कहते हैं मैं मुक्सी। मैं मुक्सी का मतलब क्या है? फुल्ला दा तू इतर, बाबा बुल्ले शाह ने समझाया, फुल्ला दा तू इतर बना के कट दरिया, दरिया विच फिर रज के नहा, मछलियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ये मैं मुके ना फिर बात बनती है। मैं क्या? गुरूर, तकब्बुर। कम यार मिलसी कड़ा, फरमाया मैं मुक्सी जड़ा। मजूब इतने काम का था, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सारे सवाल खुद ही कर गया। साईं ईद ओसी कड़ा, फरमाया यार मिलसी जड़ा। यार मिलसी कड़ा, फरमाया मैं मुक्सी जड़ा। उन्हें क्या मैं मुक्सी कड़ा। मजूब ने कोई बात छोड़ी ही नहीं है। आप फिर वहीं ले आए, आपने ये नहीं कहा क्या करें ना पे मैं कोई ईद पढ़ावनी वंजन दे अल्लाह दा बंदा क्या पे करें ना, नहीं। आगे भी साईं गुलाम फरीद ईद ओसी कड़ा, यार मिलसी जड़ा, यार मिलसी कड़ा। कहा मैं मुक्सी जड़ा, ने कहा मैं मुक्सी कड़ा। आपने फरमाया यार मिलसी जड़ा। उधर ही ले आए बात जहां लानी थी है? ये थे बात। आपकी सराइकी पे आ गई शानदार। हम कह रहे थे मैं तुहाडे ते एहसान कीता है, पंजाबी में अगर कहें मैं तुहाडे ते की कीता एहसान, तुसी कहो कदों। ये कदों का जवाब क्या है? जदों। जैसे सराइकी में कड़ा
तो जवाब क्या है? जड़ा। जवाब है जड़ा, कड़ा, जड़ा, कदों, जदों। पश्तो में भी कहते हैं कला, कब। जवाब क्या है? अगेटेम, उस वक्त। समझ में आई? इसी तरह इंग्लिश में भी, इसी तरह उर्दू में भी, कब, जब। सराइकी में, पंजाबी में, फारसी में, बलोची में ये सवाल ये जवाब, ये सवाल ये जवाब। तो अरबी में भी है। अल्लाह कहता मैंने तुम पर एहसान किया। हमने कहा कब? इस कब को अरबी में क्या कहते हैं? मता। अरबी में क्या कहते हैं? मता। कड़ा, कब, मता, कब। समझ में आई? भाई बड़ा धीमा सा बोलने लगा हूं, अगर तो जाग रहे हो तो बात दिल में उतरेगी। भाई कड़ा, जड़ा जवाब है, कदों, जदों जवाब है, कब, जब जवाब है। समझ में आई? तो अरबी में मता, कब, जवाब है इज़, जब। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़। नहीं, जाया कर गए हो भाई, जाया कर गए हो, जाया। फिर पढ़ता हूं भाई। सवाल है कब, जवाब है जब। सवाल है कड़ा, जवाब है जड़ा। सवाल है कदों, जवाब है जदों। सवाल है कला, जवाब है आगे टाइम। तो सवाल है अरबी में मता, कब, जवाब है इज़। अल्लाह कहता लक़द मन्नल्लाहु, हमने मोमिनीन पर एहसान किया। हमने कहा कब? अल्लाह कहता इज़। IS नहीं है, लाल है, इज़। हाँ, इज़ नहीं, इज़। हाँ, इज़। लक़द मन्नल्लाहु, मोमिनीन पर एहसान किया। मन्नल्लाहु, एहसान किया किसने? अलल मोमिनीन पर, मोमिनीन पर। किसने? अल्लाह ने। कब? अल्लाह कहता इज़, जदों, इज़, जब, इज़, जड़ा, कड़ा, जड़ा, इज़, कब, जड़ा। अब जड़ा क्या हुआ? बाअसा फीहिम रसूला। जदों हमने रसूल मबूस किया तो कड़ों किया। तो जब इज़ की तरफ जाओगे तो ये इज़ जमानी है ना, जमाना बयान कर रहा ना। कदों तो का जड़ों, तो वो जड़ों कब है? वो 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी। वो 12 रबीउल अव्वल की ऐन सुबह का वक्त था। इस के पीछे जाओ, कसम खुदा की, इस के पीछे जाओ, अगर मिलाद न मिले तो मेरा सर काट दो। लेकिन इसकी तफसील अल्लाह कहता है इज़, जदों। अब इस के पीछे जाओ, जाते 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 जाओ। आगे मक्का आ जाएगा, मक्का में भी दाखिल हो जाओ। आगे जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। मक्का में फिर एक मोहल्ला आ जाएगा, उस मोहल्ले में भी आगे जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। वो जबले अबी कुबैस के पीछे एक पीला सा घर आएगा, उस घर के करीब चले जाओ। इस की तफसील में जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा 12वीं रात की सुबह थी, सूरज जाने का, सूरज के आने का, चांद के जाने का टाइम था। और अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में उस वक्त इज़, ओदों, कदों, ओदों, जदों आया नबियां दा पीर। कदों इज़ आया जबियां नबियां दा पीर, पीर अनोखड़ा। जदों आया नबियां दा पीर, ते जदों नबियां दा पीर आया उदों फिर शायर नूं बोलना पै गया। उन्हें क्या? आए ने हुजूर, होया जग नूरो नूर। आए ने हुजूर, होया जग नूरो नूर। वो सारे गम मुक गए ज़माने दे, वो सारे गम मुक गए ज़माने दे। चन मैं कहना है सुभान अल्लाह, तुसा कहना है तुहाडे ते मेरा जुमला उधार है। हाँ, गम मुक गए ज़माने दे। अब्दुल्ला दा चन। ये जेडे सारे एको जे कपड़े वाले बैठे हो ना, एको जे कपड़े वाले, ये शेर तुहाडे लई है।
वो मैं कराची में ट्रांसमिशन में जाता था ना, आमिर लियाकत मरहूम मर गया बेचारा, वो एक जैसे कपड़े देख के कहता था एक जैसे कपड़े, वो कहता था इनको 2 मोबाइल दे दो। उन्हें भी चंगी फैक्ट्री लाई सी जवान ने, एक जैसे कपड़े इनको मोबाइल दे दो, फिर लोग ना सारे एक जैसे कपड़े पहन के जाएं, ना सवाल ना जवाब, एक जैसे कपड़े मोबाइल है, तो एक जैसे कपड़े इनको दुआएं दे दो है भाई, सारे एक जैसे। अच्छा कलर बड़ा अच्छा चूज किया सारा, कमाल ही। हुजूर के मिलाद की खुशी है ना, उंज भी चंगा, पर मिलाद के चक्कर ज्यादा सोना लग रहा है माशाल्लाह। लो भाई आखिरी शेर और बात खत्म। मैं कहूंगा चंद, तुसा कहना सुभान अल्लाह। आए ने हुजूर इज़ कदों इज़ आए ने हुजूर होया जग नूरो नूर, सारे गम मुक गए जमाने दे, ओ अब्दुल्ला दा चंद। सलामत रहो, दिल ठंडा हो गया, मजा आ गया। एक बारी फिर अब्दुल्ला दा चंद हो दुखियां दा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, ओ जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। आए ने हुजूर बोलो, आए ने हुजूर बोलो, आए ने हुजूर। सारा मजमा जरा रल के एक बारी गूंज पै जाए, किला गुजर सिंह उलमाए मजलिस अहले सुन्नत दे दरमियान पता लगे सुन्नी नबी दा मिलाद मनान बैठे ने। आए ने हुजूर बोलो, आए ने हुजूर, होया जग नूरो नूर, सारे गम मुक गए ज़मान। कह दो सुभान अल्लाह। एतराज़े कभी के सामने दलीले सही की जरूरत नहीं। जरा डाडी करके ओ जिवें बाबा जी आंदे ने ना, नहीं इंज दी जरा डाडी करके। एतराज़े कभी के सामने दलीले सही की जरूरत फिर बता दूं, ये नहीं कि है नहीं, इज है। अल्लाह ने ते वेला भी बयान किया। तुसी कहंदे हो मिलाद नहीं, मैं क्या मिलाद ते मिलाद अल्लाह ने ते इज टाइम भी दस्या। केड़ा टाइम सी? नूर पीर दा वेला सी जदों हुजूर आए हैं। मैं चैलेंज देता हूं इन्हों नूर पीर दा आंदे ही तां ने, ये नबियां दा पीर आया। नूर पीर दा वेला इन्हों आंदे ही तां ने कि नबियां दा पीर दी विलादत दा टाइम है, तां इन्हों। वरना नूर पीर की होंदा है? शाम दा टाइम होंदा, सुबह दा टाइम होंदा, दोपहर दा टाइम होंदा। नूर पीर दा टाइम की होंदा है भाई? कदी सुनिया भाई शाम हो गई, रात हो गई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, 2 पैर 4 पैर 8 पैर, ये तो सुना। नूर पीर की होंदा है। और नूर पीर क्यों है? क्योंकि आया नबियां दा पीर, ताई नूर पीर है, ताई नूर। इसका मतलब है इज भी मौजूद है कुरान में, वक्त भी मौजूद है, दलील है, और भी कई दलीलें हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अकली एतराज़ का जवाब दलीलें सही से देंगे, अगला मानेगा। इत्थे एक की जवाब है, क्यों की तई करांगा तेरी मर्जी मेरी मर्जी, गल खत्म। कसम है आगे किस्सा तमाम ठक कर। आप 2 घंटे, मेरा चूंकि सफर रहता ना अक्सर ट्रेनों में, बसों में, इधर उधर अपनी गाड़ी में, कई लोग हमें टक्कर जाते हैं, मदीने शरीफ में भी टक्कर जाते हैं। दिल नहीं करता पर की करिए, टक्कर जाते हैं। कोई बात होता ना तो वो कहते हैं ये क्यों किया, ये जायज नहीं है, नहीं करो। अब हम अगर इसे खड़े होके कहेंगे नहीं बात असल में मैंने तो कई दफा आजमाया, उन्होंने कहा ये नहीं करो, करांगे क्यों? वो समझ जाता तत्ती जाए इधे पैर रखने की लोड़ ही नहीं, काम खत्म करेंगे। आना था ना, मांगो मत, मांगेगा कल खत्म, की करना एवं टाइम जाया करना। इसलिए मुख्तसर बात एंड पे क्या है, मिलाद थोड़ी जी कसर है, चस नहीं है, इंज नहीं मनाएंगे। मिलाद लाइटा लावांगे, लाइटा बत्तियां, लंगर नहीं, लंगर लाना नहीं खवाना है। कई विच कहेंगे ना खावांगे, नहीं थोड़ा जिहा नाल लफज खवावांगे, ज्यादा तवज्जो खवावण ते करी। लंगर पकावांगे, लंगर ते नाले
तो फिर ठीक हो गया, पकावाएंगे भी खवावाएंगे भी, हुजूर दा लंगर रल के खावांगे। भाई मुझे बताओ, गोली में शिफा हो सकती है, मिलाद के लंगर में नहीं हो सकती? भाई गोली भी तो खाते ही हो ना, वो केड़ी कंपनी दी बनी है यार, गोली भी तो खाते हो, उसमें शिफा है, हुजूर दे लंगर च नहीं। समझ आया? इसलिए मेरे दोस्तों, आज की दलील, आज की पूरी तकरीर का मौजू एंड पे क्या हुआ, मत किसी 5-5 मिनट के क्लिप को सुनकर अपना अकीदा खराब करो, बगैर दलील दे ते बगैर किसी मौलवी दे कया जनाब उन्हें आख्या, उन्हें कहा नहीं, बस इन्ना पता है, निके निके बच्चे बैठे ने, वेखो ए हुण दे मिलाद मना रहे हैं, वेखो ए निक्का जा बच्चा बैठा है, वेखो ए वेखो ए खड़े हो बेटे, खड़े हो, ए वेखो ए कितने जे बच्चे ने, तुसी भी इन्ने सी तां दे, असी भी इन्ने सी तां दे, असी तां दे मिलाद मना रहे हैं ते असी मनांदे हां। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला आज की ये महफिल कबूल फरमाए, मेरा और आपका जमा होना कबूल फरमाए, जितने उलमा मशाइख तशरीफ़ लाए अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।